हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि ये आपकी सीरीज चल रही है एसएससी एमटीएस 2022 में हिस्ट्री के पूछे गए सभी प्रश्नों की सीरीज, और टारगेट हमारा क्या है? आने वाला एग्जाम 2025 का। ठीक, इसके पहले लेक्चर में हम लोग 75 नंबर तक कवर कर चुके थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर एसएससी एमटीएस 2025 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां कम से कम ढेर सारे यानी हज़ारों क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर कवर करा है। वहां जाकर प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर विजिट कीजिए। फिलहाल में देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक था? पहला लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर लिखा बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा लाला लाजपत राय, फिर लिखा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 77 नंबर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित है? पहले लिखा ए ओ ह्यूम, फिर लिखा बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा PM मेहता। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 78 नंबर लिखा हुआ है, धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? पहला लिखा है राजस्थान, फिर लिखा है कर्नाटक, फिर लिखा है मध्य प्रदेश, फिर लिखा है गुजरात। तो धोलावीरा का प्राचीन शहर आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 79 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? पहला लिखा है शाहजहां, फिर लिखा है औरंगजेब, फिर लिखा हुआ बाबर और फिर लिखा हुआ अकबर। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, औरंगजेब। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? तो वो था औरंगजेब। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 80 नंबर लिखा है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पहला लिखा रामकृष्ण परमहंस, फिर लिखा केशव चंद्र सेन, फिर लिखा स्वामी विवेकानंद, फिर लिखा देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 81 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी? ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है कुमार गुप्त, फिर लिखा है विष्णुगुप्त, फिर लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर लिखा है स्कंदगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कुमार गुप्त। यानी आपसे कहा जा रहा है कौन सा वो गुप्त शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो कुमार गुप्त पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 82 नंबर लिखा है, मुगल अपने पिता की ओर से खालिस्तान के वंशज थे। पहला लिखा है मोहम्मद गौरी, फिर लिखा है चंगेज खां, फिर लिखा है महमूद गजनवी, फिर लिखा है तैमूर। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तैमूर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 83 नंबर लिखा है, दिल्ली में जामा मस्जिद खालिस्तान द्वारा बनवाई गई थी। यानी दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? पहला लिखा सिकंदर लोदी, फिर लिखा हुआ शाहजहां, फिर लिखा हुआ अकबर, फिर लिखा हुआ अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 84 नंबर लिखा हुआ, सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? पहला लिखा है मुबारक खान, फिर लिखा है अलाउद्दीन आलम शाह, फिर लिखा हुआ खिज्र खां, फिर लिखा है मोहम्मद शाह। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, खिज्र खां। कह रहा सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो था खिज्र खां। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 85 नंबर लिखा है, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला लिखा लॉर्ड हेस्टिंग, फिर लिखा लॉर्ड ऑकलैंड, फिर लिखा लॉर्ड माउंटबेटन, फिर लिखा लॉर्ड वेलेस्की। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 86 नंबर लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? पहला लिखा औरंगजेब का मकबरा, फिर लिखा हुआ ताजमहल, फिर लिखा है हुमायूं का मकबरा, फिर लिखा है कुतुब शाही मकबरा। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 87 नंबर लिखा है, बाजीराव प्रथम का बाजीराव बल्लाल खालिस्तान के पुत्र थे। यानी बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल एक ही नाम था। कह रहा है किसके पुत्र थे? पहला लिखा रघुनाथ राव, फिर लिखा है पेशवा बालाजी विश्वनाथ, फिर लिखा है माधवराव, फिर लिखा हुआ शिवाजी। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पेशवा बालाजी के पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 88 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पहला लिखा हुआ स्कंदगुप्त, फिर लिखा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर लिखा है कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 89 नंबर लिखा हुआ, ज्योतिबा फुले ने खालिस्तान में सत्यशोधक समाज या सत्य साधक समाज की स्थापना की थी। यानी ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? पहले लिखा 1898, फिर लिखा 1873, फिर लिखा 1865, फिर लिखा 1852। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1873। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 90 नंबर लिखा हुआ है, पानीपत का तीसरा युद्ध सन खालिस्तान में लड़ा गया। आसान क्वेश्चन है। पहले लिखा 1556, फिर लिखा 1526, फिर लिखा 1651, फिर लिखा है 1761। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1761। यानी पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? सन 1761।
किसके बीच लड़ा गया था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हर एक चीज़ घुमा फिरा कर आप तैयार करते रहिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं 91 नंबर लिखा राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। पहला लिखा अवंती, फिर लिखा हुआ कौशल, फिर लिखा हुआ कुरु, फिर लिखा हुआ मगध। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मगध, यानी राजगृह कह रहा है किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी, तो वो मगध की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 92 नंबर लिखा हुआ पहले ही खालिस्तान में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, फिर लिखा है जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। पहला लिखा हुआ महाराष्ट्र, फिर लिखा मध्य प्रदेश, फिर लिखा उत्तर प्रदेश, फिर लिखा गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 93 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। पहला लिखा है विलियम बेंटिक, फिर लिखा वारेन हेस्टिंग, फिर लिखा लॉर्ड माउंटबेटन, फिर लिखा लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 94 नंबर लिखा हुआ 1867 में केशव चंद्र सेन ने खालिस्तान में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की। पहला लिखा कलकत्ता, फिर लिखा मद्रास, फिर लिखा बॉम्बे, फिर लिखा हुआ पुणे। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बॉम्बे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 95 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था। पहला लिखा घटक कर पर, फिर लिखा हुआ अमर सिम्हा, फिर लिखा हुआ कालिदास, फिर लिखा हुआ वेताल भट्ट। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा वेताल भट्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 96 नंबर लिखा हुआ है मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। पहला लिखा 1665, फिर लिखा 1702, फिर लिखा हुआ है 1639, फिर लिखा हुआ है 1681। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सन 1665। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 97 नंबर लिखा हुआ लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है। पहला लिखा हुआ कोलकाता, फिर लिखा दिल्ली, फिर लिखा हुआ चेन्नई और फिर लिखा हुआ जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 98 नंबर लिखा गुरु पूरब या गुरु पर्व या प्रकाश वर्ष किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पहला लिखा गुरु गोविंद सिंह, फिर लिखा गुरु नानक देव, फिर लिखा गुरु अंगद, फिर लिखा गुरु अर्जन देव। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गुरु नानक देव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 99 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यहाँ बादशाह लिखा है, सही कर लेना, कम थोड़ी मिस्टेक हो गई, बादशाह होगा। किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। पहला लिखा हुआ जहांगीर, फिर लिखा हुमायूं, फिर लिखा अकबर और फिर लिखा हुआ बाबर। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 100 नंबर लिखा हुआ एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी। पहला लिखा थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर लिखा हुआ आदि ब्रह्म समाज, फिर लिखा तत्व बोधिनी समाज, फिर लिखा भारतीय सुधार संघ। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो यहाँ तक हम लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चन कवर कर लिए एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। पहले हम लोग 2022 के ख़त्म करेंगे, फिर 2023 के पूरे क्वेश्चन, फिर 2024 के। ठीक, उसके बाद में अगर समय बचेगा, क्योंकि हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट करवाने हैं। पहले हम लास्ट 3 ईयर्स कराएंगे, यानी 22, 23, 24 के। उसके बाद अगर समय बचेगा तो पीछे हम 21 और 20 के भी करवाएंगे। क्लियर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ढेर सारा। और आप जितना हो सके दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी चलती रहे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।